अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता हूँ मेडिकल के ऊपर, जैसे क्लिनिक कैसे बनाते हैं, क्लिनिक को रन कैसे करते हैं, और इसी तरह थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं और ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस होती हैं। ये हमने सीरीज शुरू की हुई है एक सेल के ऊपर। जो मैं सेल का स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है वो भी बता चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है वो भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अब हम जो शुरू किया हुआ है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जी क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आज हम एक स्पेशल प्रोसेस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये एक जो है ना इनिशियल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशियल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में हमें लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, ये इसको हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इससे हमने आरएनए बनाना है। ठीक है, अब डीएनए जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर जीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लिक मटेरियल होता है जो हमारा जीन्स होते हैं वो। ठीक है, उन जीन्स के ऊपर क्या होता है? कोड्स होते लगे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर एक जो है ना डीएनए का एक स्ट्रक्चर बना दूं इसको अनवाइंड करके। ठीक है, तो ये ऐसे जो है ना नाइट्रोजिनस बेसेस हमारे पास लगी होती हैं डीएनए के ऊपर। ठीक है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी यूरासिल तो आरएनए में सिर्फ होते हैं, लेकिन इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो है ना ये सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है ना हमारी नाइट्रोजिनस बेसिस इनके ऊपर हो गई। अब इन्हीं को बेसिकली हम कोडान्स कहते हैं या कोड्स कहते हैं इनको। ठीक है, इन्हीं के अंदर स्पेशल मैसेज होता है जो फिर वो तीन जो हमारी जो है ना नाइट्रोजन बेसिस हैं वो मिलके एक कोडान बनाती हैं। ठीक है, और टोटल ऑलमोस्ट हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है 64 कोड्स हैं, कोडॉन्स हैं या 64 कोडॉन्स। ठीक है, इनमें एक जो होता है वो स्टार्ट कोडान होता है जिसको कहते हैं। ठीक है, और तीन जो है इसमें वो स्टॉप कोडान्स होते हैं या इनको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट कोडान ऑलवेज जो है ना कोड फॉर मिथियोनिन। जो मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है जो स्टार्ट जो भी प्रोटीन बनेगी, ठीक है, जो भी प्रोटीन बनेगी वो स्टार्ट में जो भी कोड लगेगा वो मिथियोनिन का होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोटीन सेल प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है, स्टार्ट में कौन सा अमाइनो एसिड लगा होता है? मिथियोनिन। ठीक है, स्टॉप कोडान जहां पे आ जाता है वहां पे कोई अमाइनो एसिड स्टॉप कोडान के लिए नहीं होता। बेसिकली ये तीन होते हैं स्टॉप कोडान जो हैं। ठीक है, और ये एक होता है स्टार्ट कोडान। तो इसका मतलब है हमारे पास कितनी बाकी रह गए? 60 कोडान्स रह गए हमारे पास या कोड्स रह गए जिनमें स्पेसिफिक वो फिर एक चेंज होती रहती है तरतीब इन्हें की, तो वो जो है ना बाद में हम पढ़ेंगे उसको। तो 60 कोड्स रह जाते हैं हमारे पास जिनके ऊपर फिर वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जाके वो लगते रहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, अब हमें जो है ना इस फॉर्म में लाने के लिए डीएनए को, यानी कि ये तो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में आ गया है। ठीक है, तो इस ओपन फॉर्म में लाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? इनिशिएशन प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का जिसमें हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। अच्छा, जो पॉलीमरेज हमारा एंजाइम है, इस हमारे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर दो एंड्स बने होते हैं। एक एंड होता है प्रोमोटर एंड। ठीक है, प्रोमोटर एंड, एक होता है टर्मिनेटर एंड। ठीक है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारा वो रिकॉग्नाइज करता है हमारा प्रोमोटर एंड को। ठीक है ना, इसके साथ आके जब अटैच होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये मैं अगर इसकी ये ऐसे शेप बना दूं डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है, शेप ऐसे अगर मैं इसकी बना दूं तो ये जब आके इधर प्रोमोटर एंड पे जो है ना अटैच होता है तो क्या होता है? अनकॉइलिंग हो जाती है, यानी जो हमारा डीएनए है वो फिर इस स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है। क्यों आता है? उसकी रीजन ये है कि जो ये कोड्स है हमें वो स्ट्रेट लाइन में चाहिए ताकि उसके ऊपर हम फिर जो है ना वो कोड्स दूसरे आके अटैच होते जाएं तो हमारा आरएनए बनता जाए उससे। ठीक है, इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए। और जो डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? मैं जैसे डॉक्टर हूं, ठीक है, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है जो स्लिप में उसको बना के देता हूं उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज लिखी हुई
जो भी आप फार्मेसी को वाले को जाके देंगे या डिस्पेंसर को देंगे तो वो उसी तरह एक्शन करते हुए उसके ऊपर आपको उसी तरह की ट्रीटमेंट देगा। इसको भी इसी तरह ही समझे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि जी ये चीजें हैं, ये कोड है, इसी कोड का ही अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। जो कोड्स यहाँ पे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली मैसेंजर आरएनए बनेगा, और हर कोड डिफरेंट प्रोटीन को कोड करता है। फॉर एग्जांपल कोई मुझे इंजाइम चाहिए है, अगर इंजाइम चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट कोड्स होंगे, ठीक है। वो डीएनए वहां पे आके डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा जहां पे वो वाला कोड अवेलेबल होगा, ताकि उसी किस्म का ही मैसेंजर आरएनए बन के बाहर जा सके। फॉर एग्जांपल मुझे हार्मोन्स चाहिए, अगर प्रोटीन वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो चाहिए, तो वो ये एक डिफरेंट जगह पे जाके अटैच होगा, लेकिन होगी वही प्रोमोटर जगह, लेकिन चूंकि डीएनए हमारा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो वो डीएनए पॉलीमरेज उसी जगह को ही ढूंढ के जाएगा जो हमें हार्मोन्स चाहिए या एंजाइम्स चाहिए, उसी जगह को ढूंढ के जाके उसको अनफोल्ड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ना यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज हमारा यहाँ पे आके अटैच हो गया, ये इसका अपर पोर्शन है, ठीक है। अब अच्छा अनफोल्डिंग हो गई है इसकी। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोड्स पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, कोड्स पड़े हुए हैं जो कि डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस के बने होते हैं कोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है ना ऐसे प्राइमर एंड आता है, ठीक है। प्राइमर एंड क्या करता है, यहाँ पे फिर वो नाइट्रोजन बेसिस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है, वो आके यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अटैच होती जाती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे अटैच होती जाती हैं ऐसे, ठीक है। अब ये वाले जो पहले 3 कोड्स हैं, ठीक है, ये वाले जो पहले 3 कोड्स हैं ये किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कौन से, क्योंकि ये स्टार्ट वाली है तो मिथियोनिन के लिए ये कोड कर रही होंगी, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स मिथियोनिन के लिए कोड कर रहे होंगे, ठीक है। अब मिथियोनिन के लिए ये कोड्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग इसकी जो है ना नाइट्रोजन बेसिस लगती गई, ठीक है। इसी तरह ये इसकी आरएनए की इलॉन्गेशन होती गई, मैसेंजर, ये याद रखिएगा ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ठीक है। मैसेंजर का क्या मतलब है, मैसेंजर जो पुराने आपने अर्थोडल देखा होगा या इस तरह के कोई भी देखते थे कि मैसेंजर एक लेटर लेके जाता था, वो उसमें कोई चेंज नहीं करता था, वो वैसा जैसा उसको मालिक लिख के देता था वो अगले बंदे को जाके वैसा ही पहुंचा देता था। तो मैसेंजर आरएनए का भी यही सीन है, ठीक है। इसके अंदर जो एक कोड हो जाता है, इसके अंदर जो कोडिंग हो जाती है वो चाहे जहां भी जाता जाए वैसी की वैसी ही कोडिंग रहेगी, उसमें कोडिंग चेंज उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहला जो है ना किसके लिए, मिथ्योनिन जो है ना अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो ये इसका स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट कोड होगा इसका। लेकिन एंड पे जो जब हमें जो है ना जितनी लेंथ की एक पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए होती है हमें, एंड पे क्या होगा, वो स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, ठीक है, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, वो फिर उसको स्टॉप कर देगा कि जी ये वाले कोड जो इन तीनों कोड में से कोई कोड आके यहाँ पे लग जाएगा, जो जिससे फिर जो है ना वो उसकी जो है ना कोडिंग स्टॉप हो जाएगी, और फिर एक मैच्योर आरएनए जो है ना हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं यहाँ पे, उनसे क्या होता है फिर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। बेसिकली मैंने ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है, बाकी सारी चीजें जो है ना साइटोप्लाज्म है। अब जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास बाहर आता है, ठीक है, इसके ऊपर जो कोड्स बने होते हैं, ठीक है, वो पहले 3 कोड जो हमारे पास स्टार्ट के लिए होते हैं कौन से होते हैं, GCA, यानी ये मिथियोनिन को जो है ना कोड करेंगे, ठीक है, ये किसको कोड करेंगे, मिथियोनिन को, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो अमीनो एसिड जो है ना 3 कोड्स है हमारे पास, UAA, ठीक है ना। इसी तरह दूसरे जो है UAG, ठीक है, और कौन सा है UGA, ये कोडॉन्स हैं, ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है। अब देखें यहां पे जो है ना आ गया, चूंकि हमारे पास मैसेंजर आरएनए है तो यूरासिल यहां पे आ गया, लेकिन यूरासिल आपको डीएनए के उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आरएनए में मिलेगा यूरासिल जो है ना नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, यहां पे जो एंड पे लगे होंगे आरएनए के एंड पे, ठीक है, वो क्या होंगे, स्टॉप कोडॉन होंगे। अच्छा जब ये बाहर आ जाता है हमारे पास, तो इसके जो है ना 2 पोर्शन एंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं जो है ना इंट्रॉन, जैसे ये एंड है, जैसे ये एंड है, ये है इंट्रॉन, ठीक है, इंट्रॉन कहते हैं, और ये दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, और ये कौन सा है, इंट्रॉन है। 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। फिर क्या होते हैं जो है ना इसकी फिर स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग से मतलब ये है कि ये जो हमारे पास
अब अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखें, जो ये कोड्स होते हैं सारे ये वाले, ये सिर्फ एक्सॉन वाले पोर्शन में होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन वाले पोर्शन में नहीं होते। यूं समझिए ये एक गैप होता है, ठीक है, जब आरएनए बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है इंट्रॉन्स के साथ, ठीक है, इसको स्प्लाइस करने के लिए, ठीक है। वो प्रोटीन्स और ये इंट्रॉन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको क्या कहते हैं, स्प्लाइसोसोम कहते हैं इसको, ठीक है। ये फिर इसको जो है ना अलहदा कर लेता है, फिर हमारे पास ये एक्सॉन रह जाते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास मेच्योर आरएनए हो गया जिसके ऊपर कोडिंग अवेलेबल है, ठीक है हमारी। तो अब इसने क्या करना है, जाके इसने ट्रांसफर आरएनए को स्टिमुलेट करना है और राइबोसोमल आरएनए को स्टिमुलेट करना है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो इससे। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वाला नॉलेज मिल सके। और किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे, मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूंगा। शुक्रिया।